महात्मा लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहीं आते, एक गंगा में लोगों के धोए हुए पाप को गंगा जी को पवित्र करने के लिए आते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो अभी तो गंगा जी ने कहा तो बाबा जी लोग सब पापी हो जाएंगे, तो कि नहीं, उनके हृदय में भगवान हरि रहते हैं, उनके कारण उनके भी पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप कहिए, ये इसी प्रकार से काम होगा और मैं शंकर भगवान को प्रसन्न करूंगा। भगीरथ ने कहा, वो महादेव जी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने उनकी गंगा जी का वेग धारण करने को कहा। कथा तो बहुत लंबी है, शंकर भगवान पे बड़े, गंगा जी को भी जरा था कि शंकर भी क्या कर सकते हैं, बड़े वेग से आए। शंकर भगवान ने कहा, अरे तो अपना बल बताती है, तो जटा को ऐसे संकेरी, वो वहां गुजराती में फूल पुलाव नहीं कहते हैं, उसके अंदर ऐसी लपट के बाहर ना आई। अब तो देखो दोनों की लड़ाई में बेचारा भगीरथ थक गया कि गंगा जी ऊपर से नीचे आई, तो शंकर बाबा ने अपनी जटा में रख लिया। तब फिर से प्रार्थना की, तब एक धारा के रूप में निकली। अब गंगा जी की महिमा देखो, तीनों देवताओं का उनसे संपर्क है। भगवान ब्रह्मा जी के कमंडलों का पानी से भगवान का चरण धोया, उससे निकली गंगा, हरि का चरण अरविंद, ब्रह्मा जी का कमंडलों का पानी और शंकर भगवान के मस्तिष्क पर है। ऐसे तीनों लोक को पावन करने वाली गंगा तीनों देवताओं से संपृक्त है। इस प्रकार से मुझे कई महात्मा को मालूम है जिनको गंगा जी का दर्शन हुआ था, गंगा जी में रहते थे, गंगा गंगा बोलते थे, उसी का पानी पीते थे। ऐसे महात्माओं को देखा है, इतनी श्रद्धा थी गंगा जी पे। अब तो उन्होंने गंगा जी आए रथ में चढ़कर इस रास्ते से करते हुए भगीरथ जी वहां ले गए जहां उनके चाचा जो पितृ थे उनका अस्थि था, उनका स्पर्श होते उनकी श्रेष्ठ गति हुई। आज तक आप देखिए हम लोग का एक ही संकल्प होता है, जिंदा रहते गंगा स्नान करे। अगर नहीं कर पाए तो शरीर छूटने के बाद हड्डी जो अस्थि मात्र है वो भी गंगा जी में जाएगा, तो हमें श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। इसलिए एक गंगा जी की महिमा है, जो जिंदा हो या मृत्यु हो। अब एक बात आप याद रखो, गंगा जी में स्नान करो, डुबकी लगाना चाहिए, स्नान करके गंगा जी में स्नान करना चाहिए, गंदे नहीं जाना चाहिए, साबुन नहीं छुड़ाना चाहिए, मैल नहीं छुड़ाना चाहिए, क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। और गंगा जी में गंगे च यमुने च बोलना चाहिए कि नहीं? टोलीडो के लोग बोलते ही जवाब दे तो गलत हो गया ना। ये है शास्त्र की मर्यादा, गंगे च यमुने चैव नहीं बोलना चाहिए। गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उनके सामने दूसरे का नाम लेने का निषेध है। गंगे गंगे करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से गंगा जी के जल से राग से स्पर्श होते सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तब जो लोग देखो मरे हुए को हो गई, तो श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही का। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गंगा जी भगवान के उन चरण कमल से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करने से बंधन छूट जाता है। इसके बाद सौदास की कथा है, ठीक हमको पंडित जी ने बता दिया, 8:20 को कथा पूरी करेंगे। अब तो आजकल सुबह भी कथा होती है, अब तो समय हो। हाँ, तो मैंने अमेरिका के लोगों के लिए एक नाम रखा है, आपको सुना दो। आप लोग क्या है मालूम है? क्या है? कम वक्त हो, जिसके पास वक्त कम है, गाली नहीं देता भाई। आप लोग काम हंसने की भी एक बात बता दो, पंडित एक मिनट में बोल दो, इनको हंसने की बात बता देंगे तो कल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कुछ आदमी आता है, क्या होता है?
हाँ, एक घर में बहू आई तो बहू को ससुर का नाम मालूम नहीं था बेचारी को, तो उसने मट्ठा चलाया। गांव में तो बहुत मट्ठा चलाते ना, बड़ा बड़ा। तो बोल पड़ी, अरे सास जी देखो बहुत मक्खन आ गया है। तो सास जी बोली, चुप रहे थे कि क्यों, तेरे ससुर का नाम मक्खन लाल है, बोलो मत। दूसरे दिन फिर मक्खन चलाया, बहुत मक्खन आ गया। तो फिर बोली सास जी, दौड़ो दौड़ो कि क्या हो गया? अरे छाछ के ऊपर ससुर जी तैर रहे हैं। उसको निकालो। अब चलाइए आपका कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल बोलना मत, कल कृष्ण